एक छोटे से गांव में, जो एक विशाल पहाड़ की तलहटी में बसा था, एक लड़का रहता था जिसका नाम अर्जुन था। अर्जुन एक जिज्ञासु और साहसी बच्चा था जो हमेशा अपने आसपास की दुनिया को खोजने के लिए उत्सुक रहता था। लेकिन एक चीज थी जो उसे बहुत परेशान करती थी, उसकी ध्यान केंद्रित न कर पाने और कामों को पूरा न कर पाने की आदत। अपनी पूरी कोशिश के बावजूद वह अक्सर किसी चीज की शुरुआत बड़े उत्साह के साथ करता, लेकिन बीच में ही उसकी रुचि खो देता और काम अधूरा छोड़ देता। अर्जुन के पिता, जो भगवान गणेश के परम भक्त थे, अक्सर उसे भगवान गणेश की बुद्धिमत्ता, शक्ति और बाधाओं को दूर करने की क्षमता की कहानियां सुनाया करते थे। उन्होंने समझाया कि भगवान गणेश को विघ्नहर्ता और बुद्धि के देवता के रूप में जाना जाता है और उनकी पूजा करने से व्यक्ति अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकता है। लेकिन अर्जुन अपनी युवा अधीरता में यह मानने को तैयार नहीं था कि प्रार्थना करने से कोई वास्तविक फर्क पड़ सकता है। एक दिन अर्जुन के स्कूल में एक बड़ी प्रतियोगिता की घोषणा हुई, पहाड़ की चोटी तक दौड़। जो इस दौड़ में जीतता उसे भगवान गणेश की सुंदर मूर्ति पुरस्कार स्वरूप मिलती। इस दौड़ और पुरस्कार के विचार से उत्साहित होकर अर्जुन ने दौड़ में भाग लेने का निश्चय किया, लेकिन उसके मन में एक गहरी चिंता थी। उसने पहले कभी कोई महत्वपूर्ण कार्य पूरा नहीं किया था। क्या हो अगर वह आधे रास्ते में ही हार मान ले? दौड़ से एक दिन पहले अर्जुन के पिता उसे गांव के मंदिर ले गए, जहां वे भगवान गणेश की एक भव्य मूर्ति के सामने खड़े हुए। उसके पिता ने उसे विनम्रता से भगवान गणेश से दौड़ को पूरा करने के लिए शक्ति और ध्यान केंद्रित करने की प्रार्थना करने के लिए कहा। अनिच्छा से अर्जुन ने अपनी आंखें बंद की और एक साधारण प्रार्थना की, भगवान गणेश के आशीर्वाद की मांग की। अगली सुबह गांव में उत्साह का माहौल था। अर्जुन दौड़ की शुरुआत में खड़ा था, घबराया हुआ लेकिन दृढ़ संकल्पित। जैसे ही दौड़ शुरू हुई, वह पूरी ताकत से दौड़ा। रास्ता खड़ी चढ़ाई और मुश्किलों से भरा था, जिसमें हर मोड़ पर चट्टानें और जड़ें उभरी हुई थीं। कई प्रतियोगी संघर्ष करने लगे, कुछ तो वापस भी लौटने लगे, लेकिन अर्जुन नई दृढ़ता से आगे बढ़ता रहा। जैसे जैसे वह ऊपर चढ़ता गया, थकान ने उसे घेर लिया और संदेह उसके मन में आने लगे। क्या होगा अगर मैं इसे नहीं कर पाया? क्या होगा अगर मैं फिर से असफल हो गया? उसने सोचा। लेकिन फिर उसे याद आया कि उसने भगवान गणेश से की हुई प्रार्थना। उसने एक पल के लिए अपनी आंखें बंद की और भगवान गणेश की मूर्ति की कल्पना की, जो शांत और दृढ़ थी। उसने खुद से कहा, गणेश जी के आशीर्वाद से मैं यह कर सकता हूं। अचानक अर्जुन ने ऊर्जा और ध्यान की एक लहर महसूस की। उसने आगे बढ़ते हुए अपने कदमों को और मजबूत कर लिया। हर बार जब कोई बाधा आई, उसने उसे पार करने का रास्ता खोज लिया। अपने पिता द्वारा सुनाई गई गणेश जी की बुद्धिमत्ता और धैर्य की कहानियों को याद करते हुए पहाड़ कम डरावना लगने लगा और हर कदम के साथ चोटी और करीब महसूस हुई। अंततः घंटों जैसा महसूस हुआ समय के बाद अर्जुन पहाड़ की चोटी पर पहुंच गया। वह हांफता हुआ और थका हुआ था, लेकिन उस पर एक उपलब्धि की भावना छा गई। उसने दौड़ को बिना हार माने पूरा कर लिया था। गांव के लोग खुशी से चिल्ला उठे जब उसे भगवान गणेश की सुंदर मूर्ति पुरस्कार के रूप में दी गई। मूर्ति को अपने हाथों में थामते हुए अर्जुन ने गहरी कृतज्ञता महसूस की। उसे एहसास हुआ कि सिर्फ प्रार्थना ही नहीं, बल्कि उस प्रार्थना से जागृत आत्मविश्वास ने उसे दौड़ जीतने में मदद की थी। उस दिन से जब भी वह किसी चुनौती का सामना करता, अर्जुन भगवान गणेश को याद करता और उसने जो सबक सीखा था कि विश्वास, दृढ़ संकल्प और ध्यान से कोई भी बाधा इतनी बड़ी नहीं होती जिसे पार न किया जा सके।